हम लोग कैसे मानसिक रूप से अच्छे रह सकते हैं, पहले ही बताइए। वही तो हम आपसे सरकार हम लोग पे ध्यान देगी तब ना। मजदूर को भी अगर एक दिन काम करवा लीजिए और उसको 500 ना दे के 450 दीजिए, 490 भी दीजिए, वो लेने के लिए तैयार नहीं। हम लोग अपनी परेशानियों को लेकर बहुत बार गए, राज्य कार्यालय, जिला कार्यालय, बहुत बार गए हम लोग अपनी परेशानियों को लेकर। जब सरकारें चाहती है कि बच्चे न पढ़े, ऊपर से बोलते हैं कि दिव्यांग बच्चों की सारा सुविधाएं मिलनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। कार्रवाई से कौन डर रहा है? कार्रवाई होता है डरते तो यहाँ क्यों बैठते हैं हम? बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के द्वारा बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियुक्ति की जा रही। पहले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो गई, दूसरे चरण की भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। लेकिन जिस तरीके से 22 दिनों से लगातार जो है समावेशी शिक्षक यानी विशेष शिक्षक कहे, जो दिव्यांग बच्चों को यानी सामान्य शिक्षक नहीं है, सामान्य शिक्षक के अलावा जो सामान्य विद्यालय में जो दिव्यांगों को पढ़ाते हैं, उसके अलावा जो विशेष रूप से दिव्यांग यानी कहे तो जो असमर्थ होते हैं विद्यालय आने में, उनके घरों तक जाकर के उनको शिक्षा देते हैं। जाकर के दिव्यांग शिक्षक यहाँ पर लगातार जो है गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की है। एक तरीके से कहे तो लगातार जो है शिक्षा विभाग में के पाठक जो है रोज़ नए नए फरमान ला रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा अतुल प्रसाद रोज़ नए दिन ट्वीट करते रहते हैं। जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में बीपीएससी का जो परीक्षा हो रहा था उसमें समय को लेकर के बदलाव कर दिया गया था, अचानक हड़कंप पचा। लेकिन जो परीक्षार्थी थे परीक्षा तो दिए, लेकिन जिस तरीके से दिव्यांग बच्चे, जिस तरीके से कहे कि जो दिव्यांग बच्चे होते एक तरीके से कमज़ोर कहे या जो भी कहे पीड़ित कह ले, लेकिन जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम दिव्यांगों की मदद करेंगे, लेकिन जो दिव्यांग को पढ़ाते हैं उनकी मदद कौन करेगा? देखिए किस तरीके से 22 दिनों से लगातार जो है यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष है, धरना दे रहे हैं। हम सीधे सीधे बात करते हैं। लगातार आप लोग 17-16 सालों से पढ़ा रहे हैं, विशेष टीचर आप लोग हैं, लेकिन विशेष जो पैकेज है आप लोग को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या हो गया आप लोग के साथ? अन्याय हो गया, अत्याचार कहेंगे इसको। सरकार तो कहती है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनकी हम मदद करते हैं, आप लोग कमज़ोरों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य संवारते हैं। शिक्षक जो है भविष्य होता है, लेकिन जो भविष्य बनाने वाला होता है आखिर में उसका भविष्य क्यों खतरे में है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कमज़ोर बच्चे और दिव्यांग बच्चों में अंतर होता है ना। सरकार एक मिनट, कमज़ोर बच्चों के लिए वो बना रही है। जो अभी आप देख लीजिए जा करके 9 से 5 में जो उन्होंने टाइम शेड्यूल बनाया है, उसमें वो 3:30 बजे के बाद में जो बच्चे कमज़ोर है क्लास में, ऐसे बच्चे जो क ख ग घ भी कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, उन बच्चों को तो वो ले रही है, ठीक है। लेकिन क्या उन्होंने दिव्यांग बच्चों को पढ़ा? अगर वो दिव्यांग बच्चों को भी उसमें शामिल करती है कि दिव्यांग बच्चे भी कमज़ोर है, तो क्या उन्होंने विशेष शिक्षक को रखा है? क्या उन्होंने पूछा कि इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? क्या उनके दिमाग में ये बात है? नहीं। क्यों? इसका कारण है, सीधी सी बात है, क्योंकि उनको दिव्यांग बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है, उनको विशेष शिक्षक से कोई मतलब नहीं है। कितना वेतन मिलता है? बहुत कम मिलता। फिर भी बता नहीं बता सकते हम, एकदम शर्म आती है। एक जो मतलब मिस्त्री होता है वो भी बहुत अच्छे से एक दिन में कमा के निकल जाता है। आपका ड्यूटी कहाँ? बिग मैन मेरा से कितना दूर है? मेरा 9 किलोमीटर दूर है। 9 किलोमीटर। अथमल गोला। कहाँ? अथमल गोला। मैडम आप कहाँ से? हम हैं पटना से, पटना से ही, लेकिन ड्यूटी करने हम जाते हैं फतुहा। फतुहा ड्यूटी। यहाँ से 35 किलोमीटर, पटना से 35 किलोमीटर। कब से आप नौकरी करें? लगभग हम 2010 में ज्वाइन किए। 2010 में। कितना उस समय में? उस समय भी इतना ही पेमेंट था जितना आज है। कितना है बता दीजिए। वेतन चलिए ठीक है बता देते हैं, 14,700 है 14,000 मात्र। 500 रुपये तो पर डे मजदूर का होगा। उससे भी कम है, 10 रुपये कम है, उससे भी कम है हम लोग का 490। मजदूर को भी अगर एक दिन काम करवा लीजिए और उसको 500 ना दे के 450 दीजिए, 490 भी दीजिए, वो लेने के लिए तैयार नहीं। आप लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती हैं, विशेष एक तरीके से विशेष बच्चे कहे जाते हैं, लेकिन आप जब विशेष शिक्षक ही स्वस्थ नहीं रहेगा, मानसिक रूप से आप लोग जिस तरीके से हड़ताल करें, तो कैसे आप भविष्य बनेगा विशेष बच्चों का? भविष्य बनेगा जब हम लोग कैसे मानसिक रूप से अच्छे रह सकते हैं, पहले ही बताइए। वही तो हम आपसे। सरकार हम लोग पे ध्यान देगी तब ना। सरकार से मुलाकात हुआ अभी तक? अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। 3 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये डिप्टी सीएम का था वहाँ पे आना, और हम लोग गए भी मिलने कुछ लोग, लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारण से, मुलाकात नहीं हुई हम लोग की। नहीं तो शिक्षा विभाग तो नए नए बदलाव कर रहा है, लेकिन आप लोग की तरफ क्यों नहीं? ऐसा क्या हो रहा है? आश्वासन तो हमेशा मिलते रहा। हम लोग अपनी परेशानियों को लेकर बहुत बार गए,
राज्य कार्यालय, जिला कार्यालय बहुत बार गए हम लोग अपनी परेशानियों को लेके, लेकिन बस आश्वासन। मांग क्या है? मांग है विशेष शिक्षक का पद के लिए जो भर्ती आया है, उसमें पद जो सृजित किया गया है, उनमें हम लोग 38 जिले के जितने भी हैं टोटल विशेष शिक्षक 1037 है, सभी लोग का इसमें समांजन किया जाए। विशेष उसके बाद जो पद बचे उसके दूसरे लोगों को ले, और हम लोग सारे अर्हताओं को पूरा करते हैं। सब लोग बीएड, एमएड, हाँ पीएचडी, सब उससे डिग्री RCI से रजिस्टर्ड, उससे कोई कम नहीं है। लगातार 22 दिनों से हड़ताल अनिश्चित कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? क्यों सरकार से अभी तक कोई आश्वासन, मुलाकात? अभी तक तो सरकार से आश्वासन न तो मुलाकात हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुलाकात तो होना ही चाहिए, भले वो देर कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग का धैर्य की परीक्षा भी ले रही हो। आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, शिक्षक कौन होगा विद्यालय में? आप लोग विद्यालय में शिक्षक, अब जब सरकारें चाहते हैं कि बच्चे न पढ़ें, ऊपर से बोलते हैं कि दिव्यांग बच्चों की सारा सुविधाएं मिलनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। कार्रवाई से कौन डर रहा है? कार्रवाई होता है डरते तो यहाँ क्यों बैठते हैं हम लोग? कार्रवाई से क्यों डरेंगे हम लोग? किसी नोटिस तो वो तो बोल दिया है कि आप 24 घंटा के अंदर आप अपना योगदान दीजिए। वो भी निकले हुए 10 दिन हो गया है, 15 दिन हो गया है। हाँ, 10-15 दिन पहले ही नोटिस भी निकला, तो उससे क्या हो जाएगा हम लोग का? आप जब कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आइए, जब आप सब कुछ कहते हैं कि शिक्षा भी होनी चाहिए, तो मानदेय हम लोग का क्या है? बहुत बड़ी मानदेय थोड़ी है। आप वेतन पे नौकरी नहीं करना चाहते, बढ़ाना चाहते हो? बढ़ाना नहीं, हम लोग सामंजन के लिए यहाँ है। सरकार हमें जो भर्ती जो निकली है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, बस उसमें हम लोग का सामंजन करे। बहुत ज़्यादा तो हम लोग मांग नहीं है सरकार से। कोई गलत मांग हम लोगों ने नहीं किया है। आप ये बताइए, जो सामान्य टीचर है जिसको मुखिया ने बहाल किया है, उसको आप 40,000 या 42,000 दे रहे हैं। हम लोग ट्रेनर हैं, प्रशिक्षित टीचर हैं, RCI के द्वारा मानक हम लोग हैं, उसका सारे बातों को पालन हम लोग करते हैं। उसके बावजूद भी आप इतना पर रखें, तो जबकि उन लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित भी किया है। हमेशा मैंने परियोजना के द्वारा उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग आज के डेट में भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी हम लोग को कहेगा कि ट्रेनिंग दीजिए तो हम लोग को देना पड़ता है। जब उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षित करते हैं तो ये दोनों में असमानता क्यों? कार्रवाई करेगा सरकार, प्रशासन क्या करिएगा? क्या करेंगे? नोटिस जारी कर दिएगा। उसका वो काम है, मेरा ये काम है। हमारा हड़ताल काम है, उनका डराने धमकाने का काम है।